सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को ये संदेश दिया करते थे कि हमें अपने जीवन में एक कामयाब और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। सर्वप्रथम तो बाबा महाराज जी यही कहा करते थे कि हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसका पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। बाबा महाराज जी ये कहा करते थे कि अगर कोई गलती आप जान के कर रहे हैं, जानबूझकर अगर कोई गलती कर रहे हैं, तो फिर ये कर्म है जो वापिस सामने लौटकर जरूर आते हैं। इसलिए बाबा जी कहा करते थे कि गलतियां ना किया करें। बाबा महाराज जी ये भी कहा करते थे कि हमें अपने मन में दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना अवश्य रखनी चाहिए। हमें दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का मान सम्मान जरूर करना चाहिए। अभद्र भाषा और अपशब्द का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। बाबा महाराज जी ये कहा करते थे कि मान लीजिए अगर आप धनवान हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आप सक्षम हैं, तो आपको जरूरतमंदों की जरूर मदद करनी चाहिए। मदद आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं मदद करने के। आप जरूरतमंदों की मदद कीजिए, उन्हें भोजन करवाइए, और आवश्यकता है उन्हें तो उन्हें वस्त्र आदि भी जरूर वितरण किया करें। बाबा महाराज जी हमेशा ये कहा करते थे कि गरीबों की जरूर मदद किया करें। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास अच्छा धन है, तो आप किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए भी आप योगदान जरूर कर सकते हैं। आप प्याऊ लगवाएं। प्याऊ लगवाएं, कहते हैं ना, प्यासे को पानी पिलाने का तो बहुत बड़ा पुण्य लगता है। पेड़ पौधे लगवाएं, मंदिरों में दान दें। मतलब बाबा महाराज जी का कहने का ये मतलब था कि आप हमेशा आस्थावान भी बने रहें। आप हमेशा अपने मन में दूसरे के प्रति अच्छी ही भावना रखें। बाबा महाराज जी हमेशा ये कहा करते थे कि परमात्मा भक्तों की जरूर परीक्षा लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चों को अक्सर एक बात कहते हैं, जो हम माँ बाप होते हैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहते हैं कि तुम बच्चों को सब कुछ किया हुआ ही मिल रहा है, तुमने वो मेहनत नहीं की जो हम लोगों ने की है। ऐसा हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि जिस दिन तुम करोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा। तो इसी तरीके से हमें परमात्मा भी यही बात कहता है कि अभी तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तो तुम्हें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हें हमेशा आस्थावान रहना चाहिए। सुख और दुख जीवन का एक हिस्सा है, कभी सुख है तो कभी दुख है, ये आना जाना रहता ही है, क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा लेता है। बाबा महाराज जी हमेशा ये कहा करते थे कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो परमात्मा को ना, कहते हैं ना, और की लालसा में हमेशा वो पूजा पाठ करता है ना, भगवान का धन्यवाद भी करता है ना। तो परमात्मा ये कहता है, यानी कि बाबा महाराज जी ये कहते हैं कि जब हमारा बुरा समय आता है ना, कुछ भी दुख आता है, तो हम भगवान को बड़ा ही कुछ कहने लग जाते हैं कि हे भगवान, ये तूने क्या किया, प्रभु तूने ये ऐसा क्यों किया। फिर आप ये भी बात कहते हैं कि अब ऐसा हमारे साथ हो गया है ना, तो अब मेरा पूजा करने का मन नहीं करता, अरे अब नहीं मेरा मन करता, हमारे साथ तो भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें तब भी भगवान जी को याद करना चाहिए, है ना। अपने भाव हमेशा परमात्मा के प्रति हमेशा आस्थावान ही रखने चाहिए। हमें परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेता है ना। परीक्षा लेता है ना प्रभु। सुख और दुख तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन हमें सुख हो या दुख हो हमेशा स्मरण करना है, परमात्मा को याद करना है, उस प्रभु का धन्यवाद करना है ना।
तो बाबा महाराज जी हमेशा ये कहा करते थे कि कुछ चीजें हैं जो आप अपने जीवन में उतारें। देखें, हमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। और बाबा महाराज जी हमेशा ये कहा करते थे कि हम सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब एक समान है। सबके प्रति हमें एक सा ही अपने दिल और दिमाग में उसके प्रति भावना रखनी चाहिए, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, और ये भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति का तो काम छोटा है तो हम उसको जो चाहे मर्जी बोल दें। ऐसा भी नहीं होता है, नहीं ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही डांट देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, लेकिन हमें फिर बाद में लगता है कि नहीं, आज कुछ ज़्यादा हो गया, है ना। तो हमें उस गलती का पश्चाताप भी होता है। बाबा महाराज जी हमेशा ये कहा करते थे, अगर आप दुखी हैं, अगर कोई परेशानी है, तो सीधा हनुमान जी को कहें, सीधा अपने परमात्मा से कहें। आप अपने सुख दुख या मन की कोई भी बात है तो बस वह अपने परमात्मा के आगे कहें। आप अपने दुख किसी दूसरे को ना कहें। बाबा महाराज जी हमेशा कहते थे कि अपने दुख सब जगह नहीं बताने चाहिए। आप अपनी परेशानी सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा को बताएं, वही है सब कुछ करने वाला, वही है। सुख और दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसकी आदत भी होनी चाहिए। हमें जब सुख ही सुख मिलता है ना, तो हमें इतना सा भी जब कुछ दुख होता है ना, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें तो वो सुख सुख की आदत है ना। तो कभी हमारे सामने कुछ छोटी मोटी दुख आ भी जाते हैं ना, तब भी हमें परमात्मा का स्मरण करना है ना। हमें एक परीक्षा मानकर उसे पास करना होता है ना। हम अपने बच्चों को अक्सर, जब बच्चों से कोई बात हो जाती है या बच्चे हमारे परेशान होते हैं, तो हम माँ बाप क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, ये बुरा समय है, ये आया है और ये चला भी जाएगा। हम अपने बच्चों को यही कहते हैं ना। ऐसे ही वह परम पिता परमेश्वर भी हमें यही कहता है, ये तुम्हारी परीक्षा है, ये समय आया है, ये निकल भी जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा भगवान का स्मरण करना है ना। अच्छी भावना रखनी है, दूसरों से हमें अपशब्द नहीं कहने हैं, इससे आपका पूरा व्यक्तित्व नजर आता है। हमें अपने से बड़ों का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी भी हो, लेकिन हमें करनी चाहिए। हमें कोई ऊंच नीच जात पात के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो बस अपने मन को अच्छा रखना है ना, अच्छे काम करने हैं। क्योंकि मैंने तो जहाँ तक बाबा महाराज जी के बारे में जाना है, समझा है, पढ़ा है, हमेशा मैंने एक ही बात बाबा जी की देखी है कि बाबा महाराज जी हमेशा भूखों को खाना खिलाया करते थे, ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। मैंने बहुत सी बाबा महाराज जी की ऐसी लीलाएं पढ़ी हैं कि बाबा महाराज जी तो कंबल में हाथ डालते थे और उनकी पैसों से मदद किया करते थे, है ना। बहुत सारी लीलाएं ऐसी बाबा महाराज की हैं कि बाबा महाराज जी कभी भी कोई आता था उसे बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना। अगर हम कुछ अच्छे काम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो हम एक सफल और एक कामयाब व्यक्ति कैसे बन सकते हैं? देखिए, हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपके कर्म भी बहुत मायने रखते हैं। सब कुछ मायने कर्म ही रखते हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो किसी ना किसी रूप में सामने आते हैं। देखिए, ये तो पक्की बात है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो अच्छा ही हमारे सामने आएगा, भले ही चाहे थोड़े देर बाद आए, समय लगता है। लेकिन अगर हम बुरा कर रहे हैं ना, तो वो भी लौट के किसी ना किसी रूप में हमारे सामने ज़रूर आएगा। सब कुछ यही है। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने हैं, नेक कार्य करने हैं, दूसरे के प्रति मन में हीन भावना नहीं रखनी, है ना। मिलकर रहें, अच्छे अच्छे नेक कार्य करें, अपने हनुमान महाराज जी का स्मरण करते रहें, है ना, अपने परमात्मा का नाम लेते रहें।
तो यही कुछ बातें हैं जो बाबा महाराज जी कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति, एक कामयाब व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन में ये सारी चीजें उतार ले। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा ही संदेश देने की मैंने कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आप सभी भक्तों के सामने बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।